तो नमस्कार मित्रों, युवा से आज साधु युवा। आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। वैसे आज मैं अपने कार्य के साथ उपस्थित नहीं हुआ हूं क्योंकि ये कार्य संजीव सर का था, लेकिन अभी आज रात 5:30 बजे मैं आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि ये कल आज मतलब 28 तारीख को ये क्वेश्चन आने थे, लेकिन संजीव सर ये क्लास किसी कारणवश ले नहीं पाए, इसलिए अभी रात्रि में हमको लेना पड़ रहा है ताकि आपकी जो क्रमबद्धता है वो बनी रहे। तो कुछ प्रश्न हैं जो देखने हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है प्रश्नाभ्यास के क्रम में। तो हम देखते हैं, कुछ प्रश्नों पर चर्चा आज कर लेते हैं। तो आप सब जानते हैं कि रविवार को हमारी प्रश्नों की कुछ श्रृंखला चल रही है जिसमें कुछ कुछ प्रश्न हम कराते हैं। तो आज भी रविवार ही है तो शुरू करते हैं। ये जो अभी प्रश्न है ये रामायण से संबंधित हैं, पूछे जा सकते हैं आपसे। रामनवमी कस्मिन् मासे कस्याम च तिथौ भवति। तो रामनवमी के विषय में तो आपको सब पता ही है, इतना बड़ा नरेशन सेट हुआ है भारत में, राम मंदिर बन रहा है। तो राम के बारे में लगभग समस्त भारत में जो भी भारतीय संस्कृति के अंग हैं, जो भी भारतीय संस्कृति से जुड़े हैं, उनको पता है कि नवमी तिथि को रामनवमी मनाई जाती है क्योंकि नवमी, रामनवमी शब्द में ही नवमी है। तो तिथि वाला मसला तो खत्म हो गया। तो फिर किस माह में, अब केवल मास की समस्या बची। तो सब जानते हैं कि चैत्र मास की शुक्ल नवमी को राम नवमी मनाई जाती है। तो चैत्र मास की शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। तो इसका आंसर ए हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, लेकिन अभिकथन कारण में आपसे ये रामनवमी वाला प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको बताया जा रहा है कि मान लो अभिकथन कारण में कथन देकर के या कारण देकर के कुछ पूछ ले तो कंफ्यूजन ना हो कोई। ठीक है, अब आते हैं ऋष्यशृंग महर्षि कस्य जामाता। तो आप सबने शास्त्री करते समय या बीए करते समय जिन लोगों ने उत्तर रामचरितम पढ़ा होगा उसमें उनको पता होगा कि चर्चा आती है कि सभी माताएं जो है कहाँ गई हुई हैं, ऋष्यशृंग के आश्रम में गई हुई हैं। एक यज्ञ चल रहा है उसके कारण से। तो आश्रम में गई हुई हैं, किस लिए गई हुई हैं? क्योंकि दशरथ और जो उनकी पत्नियां थी अर्थात राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न की जो माताएं थी उनके वो जामाता थे। ठीक है, शांता के पति थे वो। दशरथ की पुत्री का नाम था क्या? दशरथ की पुत्री का नाम था शांता, और शांता के पति थे कौन? ऋष्यशृंग महर्षि। तो ऋष्यशृंग किसके जामाता हुए? जामाता का मतलब होता है दामाद, आप जानते होंगे दामाद होता है ऋष्य। ठीक है, तो दामाद कौन था? दशरथ के दामाद थे कौन? ऋष्यशृंग। तो ऑप्शन ए में भी सही हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रावणस्य नाभिमंडले अमृत भांडोस्ति इति कस्य कथनम। आप सब जानते होंगे, बचपन में आपने रामानंद सागर वाली रामायण जरूर देखी होगी। मुझे लगता है कि एक समय तो वैसे लॉकडाउन के पहले भी सब लोगों ने देखी होगी, लेकिन लॉकडाउन में तो फिर से एक बार प्रसारण हुआ तो लगभग सब लोग घर पे ही बैठे रहते, कोई काम होता नहीं था, तो देखा जरूर होगा। उसमें जब युद्ध हो रहा होता है तो आपने देखा होगा कि राम बहुत प्रयास करते हैं लेकिन रावण का वध नहीं कर पाते हैं। तो विभीषण पीछे से आते हैं, उनके कान में कहते हैं कि जो है नाभि पर इनके बाण मारिए तो रावण का वध हो जाएगा। तो कहते हैं क्यों? कहते हैं उनके नाभि मंडल में अमृत भांड है, अमृत का भांड जब फूटेगा नाभि पर आप बाण मारेंगे तो रावण का वध हो जाएगा, रावण की मृत्यु हो जाएगी। तो कि इति कस्य कथनम? विभीषणस्य कथनम। विभीषण आके राम को बताते हैं कि इनके नाभि में अमृत भांड है, अमृत का पुंज है, जब उस पर बाण लगेगा तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। और इस तरह फिर राम वही करते हैं और रावण की मृत्यु हो जाती है। तो ये किसका कथन है? विभीषण का। इसमें ऑप्शन डी आपका सही होता है। सुग्रीवस्य राजधानी आसीत। बाली ने सुग्रीव को मार के भगा दिया था। तो कहां से मार के भगाया था? आप सब जानते हैं कहां से मार के भगाया था। किष्किंधा नरेश कहे जाते थे बाली और सुग्रीव दोनों। तो किष्किंधा से मार के इनको भगा दिया था बाली। तो कहाँ के नरेश थे ये? कहाँ की? सुग्रीव की राजधानी क्या थी? किष्किंधा थी। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया। आप देख लेते हैं रत्नागिरी क्या है। मेघदूत जब आप पढ़ते हैं तो जो यक्ष होता है वो रत्नागिरी पर्वत पर रहता है। ठीक है, पंचवटी में सुपर्णखा के जो है नाक कान काटे जाते हैं, वहीं कुटी बना करके राम सीता लक्ष्मण रहते हैं। चित्रकूट में भी कुछ समय के लिए राम सीता लक्ष्मण रहते हैं, निवास करते हैं वनवास के समय में। ठीक है, तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। ठीक है,
आर्ष काव्येषु चतुर्विंशति सहस्री संहिता संज्ञकम किम अस्ति। इसका सामान्य सा अर्थ है कि आर्ष काव्यों में चतुर्विंशति सहस्री संहिता के नाम से किसको जाना जाता है, ये प्रश्न है। ठीक है, तो चतुर्विंशति सहस्री संहिता किसको जाना जाता है? चतुर्विंशति सहस्री संहिता का मतलब ऐसी संहिता जिसमें 24,000 श्लोकों का संकलन किया गया हो। तो ऐसी कौन सी संहिता है, ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें 24,000 श्लोकों का संग्रह किया गया है या पद्यों का संग्रह किया गया है? तो आप सब जानते हैं रामायण। क्यों? क्योंकि महाभारत में कितने हैं? शतसहस्री संहिता के नाम से महाभारत को जाना जाता है। किससे? शतसहस्री संहिता के नाम से जाना जाता है। किसको? महाभारत को। और रामायण को चतुर्विंशति सहस्री संहिता, जो कि ऊपर लिखा हुआ भी है। तो 24,000 श्लोकों का संग्रह किसमें है? रामायण में, इसलिए रामायण को चतुर्विंशति सहस्री संहिता के नाम से जाना जाता है। और महाभारत में 1,00,000 श्लोकों का संग्रह है, इसलिए उसको शतसहस्री संहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? शतसहस्री संहिता का मतलब 100,000 श्लोकों का संग्रह और 100,000 का मतलब 1,00,000। ठीक है। भागवत और मनुस्मृति आप जान रहे हैं कि मनुस्मृति अध्यायों में विभाजित है और भागवत स्कंधों में विभाजित है। उसमें श्लोकों की संख्या, भागवत में तो खासकर मेरे ख्याल से 21,000 श्लोकों की संख्या है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है। लेकिन चतुर्विंशति सहस्री संहिता रामायण को कहा जाता है और महाभारत को शतसहस्री संहिता। ये दो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। बाली कह अमारयत, यहाँ पर ध्यान रखना, बाली कह अमारयत नहीं है, बालिम कह अमारयत। यहाँ पर है अनुस्वार। ठीक है, कह अमारयत, किसने बाली को मारा, मतलब बाली को किसने मारा था। तो बाली ने सुग्रीव को मार के भगा दिया जब, तो सुग्रीव से मैत्री हुई किसकी? श्री राम जी की। श्री राम जी की मैत्री हुई सुग्रीव से, और सुग्रीव की समस्या का ध्यान रखते हुए राम जी ने बाली का वध किया था। वध क्या? संहार किया था। ठीक है, तो बाली को किसने मारा? श्री राम जी ने मारा। लगभग सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि रामानंद सागर जी वाली रामायण में सब लोगों ने देखा ही होगा। ठीक है, कुंभकर्ण को भी भगवान राम ही मारते हैं, रावण को भी भगवान राम ही मारते हैं, और लक्ष्मण मेघनाद का वध करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आप लोगों को। आगे, कस्य कथा रामायण, ये रामायण आश्रिता नास्ति। ठीक है, चलो इस पे चर्चा थोड़ा विधिवत कर लेते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले अभिषेक नाटकम। तो अभिषेक नाटक के बारे में आप सब जानते होंगे, सबने पढ़ा भी होगा। पिछली बार जब कराए गए हैं प्रश्न या जो भी पढ़ाया गया होगा तो आपको बताया भी गया होगा कि अभिषेक नाटक और प्रतिमा नाटक, ये जो दोनों हैं, ये किसके? आचार्य भास के नाटक हैं। जब टी गणपति शास्त्री जी ने 13 नाटकों की जब खोज की, खोज क्या मतलब उन्होंने ढूंढा पांडुलिपियों में जो रिजर्वायर है वहां जा करके उन्होंने पांडुलिपियों का अन्वेषण किया, तो उन्हें एक साथ 13 नाटकों की प्राप्ति हुई और बाद में उन्होंने उसका संपादन भी किया। तो उन 13 नाटकों में से प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक भी उनको प्राप्त हुए थे। और प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक किससे संबंधित हैं? दोनों रामायण पर आश्रित ही हैं। किस पर आश्रित हैं? इनका उपजीव्य ग्रंथ कौन है? तो रामायण ही है। ये रामायण के उपजीवी ग्रंथ हैं और रामायण इनका उपजीव्य ग्रंथ है। ठीक है, इनमें उपजीवी उपजीव्य संबंध है, उपजीव्य उपजीवी भाव संबंध है। तो ये हो गए उपजीवी और रामायण हो गया उपजीव्य। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि प्रतिमा नाटक अभिषेक नाटक का उपजीव्य ग्रंथ कौन है? तो रामायण है। तो भाई रामायण आश्रित तो ये हो गए, दोनों रामायण आश्रित ही हैं। तो अब जब दोनों रामायण आश्रित हैं तो बात फंसी है इसमें। आश्चर्य चूड़ामणि भी रामायण पर आश्रित ग्रंथ है, इसको लिखा शक्तिभद्र ने। इसके रचयिता कौन है? शक्तिभद्र है। ये रामायण आश्रित ही ग्रंथ है। तो अब ए बी सी तो एलिमिनेट हो गया, विकल्प बचा डी। कौन सा विकल्प? नारायणानंदम। नारायणानंदम नाम का ग्रंथ है, इसको लिखा वस्तुपाल ने। इसमें 10 सर्ग प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये रामायण पर आश्रित नहीं है। ठीक है, संभवतः यह महाभारत पर आश्रित है। ठीक है, तो 3 अभिषेक नाटक, प्रतिमा नाटक और आश्चर्य चूड़ामणि तो हो गए रामायण पर आश्रित, और नारायणानंदम जो है ये हो गया महाभारत पर आश्रित, और ये वस्तुपाल नाम के आचार्य ने इसका प्रणयन किया है। ठीक है,
तो आपको ध्यान रखना है, इसमें दो तीन चीजें हैं आपके जानने लायक। पहली बात तो कौन किस पर आश्रित है, ठीक है। दूसरा, दो नए ग्रंथ आपको मिल गए, एक आश्चर्य चूड़ामणि आचार्य शक्तिभद्र का और एक नारायणानंदम आचार्य वस्तुपाल का, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आश्चर्य चूड़ामणि का उपजीव्य ग्रंथ कौन है, आश्चर्य चूड़ामणि के लेखक कौन है, आश्चर्य चूड़ामणि किसका उपजीवी ग्रंथ है। कुछ भी प्रश्न घुमा करके पूछा जा सकता है, इसलिए आपको विधिवत तैयार रहना है, प्रश्नों को हर तरीके से देखने का नजरिया डेवलप करना है, विकसित करना है। इस तरह से प्रश्न आपके सही हो जाया करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, 8वां प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। रामचरितम इति महाकाव्यस्य लेखकः कः, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं चारों लोगों ने क्या क्या लिखा है, ठीक है। वामन भट्ट बाण नाम के एक आचार्य हुए हैं, जिन्होंने क्या लिखा, रघुनाथ चरितम, रघुनाथ चरितम नाम का ग्रंथ उन्होंने लिखा। तो रघुनाथ चरितम लिखा, उन्होंने रामचरितम नहीं लिखा है, तो ए ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया। प्रवर सेन नाम के आचार्य हुए हैं, जिन्होंने सेतुबंध लिखा, सेतुबंध नाम का उन्होंने महाकाव्य लिखा, मतलब उन्होंने भी रामचरितम नहीं लिखा, ये भी एलिमिनेट हो गया। शेष कवि जो है, इन्होंने लिखा कल्याण रामायण, कल्याण जैसे कंब रामायण इत्यादि जो रामायण नहीं है वो कल्याण रामायणम, ठीक है। तो इन्होंने भी रामचरितम नहीं लिखा, तो अब एकमात्र हमारे पास विकल्प बचा डी, जिन्होंने रामचरितम लिखा। तो अभिनंद नाम के आचार्य ने रामचरितम नाम का ग्रंथ लिखा। अब इसमें प्रश्न का उत्तर तो आपको मिला ही, इसमें और चार नई चीजें आपको तैयार करने को मिली कि बाण भट्ट ने लिखा क्या, रघुनाथ चरितम। वामन भट्ट बाण ने क्या लिखा, रघुनाथ चरितम। प्रवर सेन ने क्या लिखा, सेतुबंध। शेष कवि ने क्या लिखा, कल्याण रामायणम। और अभिनंद ने क्या लिखा, रामचरितम नाम का महाकाव्य इन्होंने लिखा, ठीक है। तो 8वां प्रश्न है, इसमें 4 नए कवि तैयार करने को मिला है, आपको ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। पीडीएफ थोड़ा गायब हो गई है, चलो जल्दी आते हैं प्रश्न पे, ठीक है। हाँ, अब आ गई 9वें नंबर का प्रश्न हम देखते हैं। नमस्तस्मै कृतायेन रम्या रामायणी कथा। ये भी इंटरेस्टिंग प्रश्न है, आप लोग संभवतः जानते भी होंगे, पहले पढ़ाया भी जा चुका है। इति कस्य मुक्ति, कस्य इयम उक्ति, क्या है, कस्य इयम उक्ति, यह उक्ति किसकी है, मतलब किसके द्वारा कही गई है। तो यह उक्ति मैं आपको सामान्यतया बता दे रहा हूं कि यह उक्ति कहाँ की है, नलचंपू की है। और नलचंपू किसने लिखा, त्रिविक्रम भट्ट ने लिखा। तो सिंपल सी बात है, जब नलचंपू की है और त्रिविक्रम भट्ट ने नलचंपू लिखा, तो ये पंक्ति किसकी हो गई, त्रिविक्रम भट्ट की हो गई। लेकिन इसमें कुछ और बात है जो हम जान लेते हैं। आचार्य वाल्मीकि ने क्या लिखा, वाल्मीकि रामायणम, ठीक है, वाल्मीकि रामायणम सब जानते हैं। वाल्मीकि रामायण को क्या कहा जाता है, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। व्यास ने क्या लिखा, शतसहस्त्री संहिता लिखा। क्या लिखा, शतसहस्त्री संहिता, जिसको आप महाभारत के नाम से जानते हैं। और महाभारत का विकास क्रम कैसे सिद्ध हुआ है, जय, फिर भारत और फिर महाभारत। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, हमारे जो अध्यापक हैं, एडुकेटर्स हैं, सबने पढ़ाया भी है, ध्यान रखना है। तिलक नाम के आचार्य ने रामायण पर टीका लिखी है, ठीक है, ठीक है, उन्होंने। और त्रिविक्रम भट्ट ने क्या लिखा, रम्या रामायणी कथा, नलचंपू में ये पंक्ति आती है। आपको ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यं कुर्यां पापमहं यदि इक्ष्वाकूणामहं लोके भवेयं कुलपांसनः कस्येयं उक्ति। यह उक्ति किसकी है, रामायणे। ये तो यहाँ पर प्रश्न में ही निश्चित है कि ये रामायण की ही पंक्ति है, लेकिन रामायण में भी ये पंक्ति किसने बोली है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये पंक्ति तब की है जब श्री राम जी को वनवास हो चुका होता है, तो सभी लोग ये कहते हैं कि आपकी माता ने आपके लिए राज्य मांगा और श्री राम के लिए वनवास मांगा वरदान में, तो ये आपकी माता नहीं, आपके कहने पर ऐसा उन्होंने किया है। तब भरत बोलते हैं कि अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यं कुर्यां पापमहं यदि इक्ष्वाकूणामहं लोके भवेयं कुलपांसनः। यदि मैंने इस प्रकार का कोई पाप किया है तो क्या हो जाए, मैं कुलपांसन कहलाऊं, कुल का नाशक कहलाऊं, कुल का कलंकी कहलाऊं। ये कौन बोल रहा है, आचार्य, आचार्य नहीं, श्री राम जी के भाई भरत बोल रहे हैं। तो किसकी उक्ति है ये, भरतस्य उक्ति ही।
अब ऑप्शन ही यहाँ राम भरत लक्ष्मण दिए हुए हैं, विभीषण तो खैर विभीषण भी बोल सकते थे, कंफ्यूजन हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसने भी एक तरीके से अपने कुल से एक तरीके से द्रोह किया, मतलब तथाकथित रूप से द्रोह किया, द्रोह तो नहीं किया, उसने धर्म का साथ दिया। लेकिन जैसे इन्होंने भाई के लिए वनवास इनकी माता ने मांग लिया तो इनके ऊपर लांछन लग गया, वैसे ही विभीषण ने भी तो अपने भाई का साथ छोड़ के श्री राम का साथ दिया, तो लांछन तो विभीषण के ऊपर भी लगता है। तो ये उक्ति भरत और विभीषण दोनों को लेकर के कंफ्यूज कर सकती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि किसकी उक्ति है, ये भरत की उक्ति है। ठीक है। रामायण से टीकाकारो स्तः। अब कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीजें प्रश्न में छिपी हुई होती हैं। ये प्रश्न उन लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है जो लोग परंपरा से पढ़े हुए नहीं हैं, भाषा पर जिनकी गति बहुत अच्छी नहीं है। कैसे? रामायण से टीकाकारो स्तः, रूप बनता है अस धातु से, अस्ति स्तः संति। अस्ति का मतलब है एक वचन, स्था का मतलब है दो वचन, संति का मतलब है तीन या बहुवचन। आगे दो से ऊपर जो भी होंगे सब बहुवचन में आएंगे। अब प्रयोग यहाँ क्या किया, रामायण से टीकाकार स्तः। टीकाकार शब्द राम की तरह अकारांत है। ठीक है। तो रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान की तरह रूप चलेगा। तो टीकाकारः टीकाकारो टीकाकाराः, टीकाकारम टीकाकारो टीकाकारान, ऐसे रूप चलेगा। और यहाँ दिया है टीकाकारो, इसका मतलब ये है कि प्रश्न करने वाला आपसे पूछना चाह रहा है कि रामायण के इनमें से कौन से दो टीकाकार हैं। ठीक है। वैसे यहाँ विकल्प चूज करने के लिए ए बी बी सी नहीं दिया हुआ है, तो मैं आपको यही समझा दे रहा हूं, आप अपने मन से जान जाइए कि कौन से दो इसमें से विकल्प हैं। मैं ऑप्शन कहिए तो बना भी देता हूं। चलो, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, ए डी हो गया। ठीक है, ये चार विकल्प हैं आपके पास। अब आपसे दो टीकाकार पूछे जा रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखना टीकाकार स्तः, एषु कौ उचितौ ऐसे करके पूछ लिया जाए तो हमेशा ध्यान रखना कि दो लोग दो विकल्प चुन करके एक विकल्प में जो गूंथे हुए हों उसको चुनना है। देख लेते हैं। आचार्य विद्यानाथ जो हैं और आचार्य अहोबल जो हैं, विद्यानाथ ने लिखा रामायण दीपिका। ठीक है, विद्यानाथ ने लिखा रामायण दीपिका, तो रामायण के टीकाकार विद्यानाथ तो हो गए। तो कोई ऐसा विकल्प जो जिसमें ए हो, तो हमारे पास ए में पहला हो गया और ये, मतलब ये और ये तो नहीं होगा। ठीक है। अब या तो ऑप्शन होगा ए और या तो ऑप्शन होगा डी। देख लेते हैं। तो ए में ए और बी है और डी में ए और डी है, मतलब सारा खेल बी और डी में फंसा हुआ है। ठीक है। अहोबल ने एक लिखी, हाँ मुझे याद आया, उन्होंने लिखा वाल्मीकि हृदयम। वाल्मीकि हृदयम, तो वाल्मीकि हृदयम आ गया, तो जब नाम आ गया वाल्मीकि जी का तो ये महाभारत पर टीका तो नहीं होगी, रामायण पर होगी। तो ए और बी तो सही हो गए। हमको चुनना होता अगर तीन विकल्प तो हम बाकी विकल्पों की चर्चा करते, लेकिन हमको चुनना है कौन से, दो विकल्प, तो हमारा सही विकल्प हो गया ए और बी, यही हो गया सही। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो अंतिम में दो विकल्प दिए हैं सी और डी, इन दोनों लोगों ने महाभारत पर टीका लिखी है। तो अगर पूछ लिया जाए प्रश्न आपसे कि एषु कौ महाभारतस्य टीकाकारो स्तः और विकल्प में यदि दिया हो देवबोध और नागानंद, तो आंख मूंद करके देवबोध और नागानंद पर आपको मार देना है, आपका प्रश्न सही होगा। ठीक है, आपका उत्तर सही होगा। संपाति कथा कस्मिन् कांडे वर्तते, संपाति की कथा किस कांड में है। तो फिर वही बात आ गई, रामानंद सागर का जो एक उनका बनाया हुआ जो सीरियल है, जो उनकी एक सीरीज है पूरी। तो संपाति को सबसे पहले संपाति की कथा हम कहाँ पर पाते हैं, तो तब पाते हैं जब सीता जी को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में वानरों को भेज दिया जाता है। तो जो दक्षिण दिशा में जाने वाले वानर होते हैं, जिनका नेतृत्व तो अंगद कर रहे होते हैं, जिनके सलाहकार जामवंत होते हैं, जिनके रक्षक हनुमान होते हैं, उस टीम के जो लोग होते हैं वो जब समुद्र के किनारे बैठ करके, क्योंकि समुद्र के पहले के समस्त भूमि को देख चुके होते हैं, अन्वेषण कर चुके होते हैं, तो वहां बैठ करके जब वो विचार कर रहे होते हैं कि समुद्र के पार यदि जाना है तो समुद्र को लांघना पड़ेगा देखने के लिए उधर की माता सीता है कि नहीं, तो वहां बैठे होते हैं। तो वहां एक उनको
पक्षी मिलता है जो संपाति होता है जिसका नाम, और जटायु का बड़ा भाई होता है। ठीक है, तो संपाति सबसे पहले जो एक तरीके से यदि उसको मंचन किया जा रहा हो तो सबसे पहले संपाति दर्शन किस कांड में होता है? तो कांड कैसे समझेंगे? सुंदर कांड शुरू होने वाला होता है, जैसे लंका पहुंच जाएंगे सुंदरकांड शुरू हो जाएगा, मतलब पार करने लग जाएंगे सुंदरकांड, हनुमान जी उड़ेंगे और पार करते करते सुंदरकांड चल रहा है। ठीक है, तो सुंदरकांड के पहले है, और सुंदरकांड के पहले है तो सबसे जस्ट पहले सुंदरकांड के कौन सा कांड पड़ता है? आपको पता होगा रामायण में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। कौन कौन से क्रम से देखो? बालकांड, बालकांड के बाद अयोध्या कांड। ठीक है, अयोध्या कांड के बाद देखो बालकांड में बालक थे, बालकांड में जो भी उनको बचपन में कांड करने थे कर लिए, आम वाम तोड़ना था उन्होंने तोड़ लिया। उसके बाद अयोध्या कांड, अयोध्या कांड मतलब अयोध्या था क्या? राज्य, तो इसमें इनको राज मिलता है, लेकिन राज मिलने की प्रक्रिया में ही उनको वनवास हो जाता है। तो जब वनवास हो जाएगा तो कौन सा कांड आएगा? अरण्य, अरण्य मतलब होता है वन, जंगल, तो अरण्य कांड आ जाएगा। और अरण्य कांड के जस्ट बाद उनकी मित्रता होती है किससे? सुग्रीव से, रावण से सीता माता की खोज करने के लिए सुग्रीव से मित्रता होती है, और सुग्रीव की राजधानी क्या थी? किष्किंधा, तो कौन सा कांड आएगा? किष्किंधा कांड आ गया। ठीक है, किष्किंधा कांड आ गया। अब किष्किंधा कांड के समाप्त होने के बाद, मतलब किष्किंधा कांड जैसे समाप्त होगा, सीता माता की खोज के साथ जब वो दक्षिण समुद्र के तट पर बैठे होंगे, हनुमान जी को जैसा याद आएगा कि वो उनके पास शक्तियां हैं जामवंत की याद दिलाने पर, वहां से शुरू हो जाएगा कौन सा कांड? सुंदर कांड। ठीक है, सुंदर कांड में माता सीता का पता लगेगा और सारी युद्ध की भूमिकाएं सुंदर कांड में बन जाएंगी। और उसके बाद क्या होगा? युद्ध किस किस में? राम जी की सेना में और रावण की सेना में। सो अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि रामायण में जो कांड मिलता है वो मिलता है युद्ध कांड। छठा कांड जो है वो है युद्ध कांड। रामचरितमानस में तुलसीदास जी के जो इस मिलता है छठा कांड, उसको कहते हैं क्या? लंका कांड। तो प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा, ए सुकः रामायण, या ऐसे पूछा जाएगा कि रामायणे किम कांडम नास्ति। ठीक है, अब वो ऑप्शन में दिया होगा आपसे बाल कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड और लंका कांड। तो ध्यान रखना है रामायण में लंका कांड नहीं है, रामचरितमानस में है, वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड है। ठीक है, तो युद्ध हो गया राम जी से और रावण से। तो युद्ध होने के जस्ट बाद रावण का वध करके माता सीता को लेकर के अयोध्या लौट जाते हैं, और उसके बाद रावण के वध के माता सीता को लेकर के अयोध्या पहुंचने के बाद जो उत्तर कथा है उसको कहते हैं उत्तरकांड। ठीक है, इस पूरी कथा के बाद उत्तरकांड है। तो आपको क्या क्लियर हुआ? समुद्र के किनारे बैठ करके जब वो रास्ता नहीं पा रहे होते हैं तो संपाति देख के बताता है कि माता सीता समुद्र के पार अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं। तो किस कांड में बताता है? किस कांड में? किष्किंधा कांड में। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट बाद जब वो लंका जाने लग जाएंगे तो कौन सा कांड लग जाएगा? सुंदर कांड लग जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? किष्किंधा कांड हो गया। ध्यान क्या रखना है? अरण्य कांड में क्या होता है? सबरी मिलन होता है, किसके और सुग्रीव से मैत्री होती है। अरण्य कांड में नहीं, किष्किंधा कांड में बाली वध होता है। तो सबरी माता से मिलन अरण्य कांड में ही होता है। ठीक है, किष्किंधा कांड में बाली वध होता है और सीता माता की खोज शुरू हो जाती है। खोज पूरी कब होती है? सुंदर कांड में। लंका कांड में क्या होता है? युद्ध होता है, रावण वध होता है, और उत्तर कांड में बाकी की उत्तर की कथा होती है। ठीक है, पुलस्त्य संवाद वगैरह उसी में मिलते हैं, अभी आगे हम चर्चा करेंगे। उत्तरकांडे सर्ग संख्या, यहाँ पर गैप नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है। उत्तरकांडे सर्ग संख्या वर्तते। वैसे सर्गों की संख्या संभवतः आपसे न पूछी जाए, लेकिन फिर भी किसी एक सर्ग की संख्या अभिकथन कारण में डाल दे कि उत्तरकांडे सर्गाः सन्ति, ऐसे करके कुछ डाल दें तो सर्ग की संख्या आपको सबसे सरल उत्तरकांड की संख्या याद करना 111। ठीक है, सब जिसमें जिन अंकों में 111 हो वही उत्तरकांड की संख्या होगी। क्यों? क्योंकि 111 संख्या उत्तरकांड की ही प्राप्त होती है। ठीक है, धर्मसारमिदं जगत, धर्मसारमिदं जगत इति कुत्र प्राप्यते, यह पंक्ति कहाँ प्राप्त होती है? तो आपको ध्यान रखना है, धर्म सारमिदं जगत रामायण में प्राप्त
होती है। रामायण में एक और उक्ति प्राप्त होती है जो बहुत फेमस है, परीक्षा में पूछी जाती है, पूछी जा सकती है। कौन सी? यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले। आगे आपको याद ही होगा, यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले, और तावद् रामायणी कथा लोकेषु प्रचरिष्यति, ऐसे करके श्लोक है। तो ये पंक्ति कई बार पूछी गई है, तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए। धर्मसारमिदं जगत कहाँ की पंक्ति है? रामायण की पंक्ति है। महाभारत की पंक्ति क्या है? तो यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्, बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध कोट है, आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपसे वो पूछा जा सकता है। गीता के बारे में तो कहना ही क्या, बहुत सारी उक्तियां हैं, अभी हम आगे चर्चा भी करेंगे। मेलयतु, इनको आपस में मिलान इनका करना है, तो सबसे पहले मिलाते हैं, फिर विकल्पों पर भी चर्चा करते हैं, ठीक है। आ गया जटायु आख्यान। तो जटायु आख्यान कहाँ से शुरू होता है? जब माता सीता का हरण हो रहा होता है तो रावण और जटायु का युद्ध होता है, ठीक है। तो माता सीता का हरण कहाँ होता है, किस कांड में होता है? सिंपल सी बात है, अरण्य कांड में होगा, ठीक है। ताटका का वध कब होता है? जब विश्वामित्र आते हैं दशरथ जी से उनको लेकर के जाने के लिए, तो जब वो जा रहे होते हैं, सीता विवाह और अयोध्या से निकलने के बीच की प्रक्रिया जो जंगल में पार कर रहे होते हैं, उसमें ताड़का का वध होता है। तो किस में हो जाता है? बालकांड में हो जाता है। सुनासेप आख्यान भी बालकांड में है, और पुलस्त्याख्यान कहाँ है? उत्तरकांड में है। तो अब मिला लेते हैं। एक का हो गया 3, तो 1 का 3 किस किस में है? एक तो दूसरे में है और एक चौथे में है, ठीक है। पुलस्त्याख्यान उत्तरकांड में है। तो B का 2, तो A का 3 तो यहाँ मिल रहा है, पर B का 2 केवल इस वाले में मिल रहा है। इसका मतलब यही विकल्प, चौथा विकल्प हमारा सही हो गया। और यदि चूंकि देखो यहाँ बालकांड 2 दिया हुआ है, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है। यदि हम C का यहाँ पर 4 दिया हुआ है, लेकिन C का 1 भी तो हो सकता है, C का 1 मान लें और D का हम 4 मान लें, तो C का 1 मानने में कोई समस्या नहीं है, D का 4 मानने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन यह विकल्प हमको इन चारों में कहीं मिल नहीं रहा है, इसलिए क्या सही होगा? चौथा वाला विकल्प हमारा सही होगा, जिसमें क्या दिया है? A का 3 जटायु आख्यान अरण्य कांड, B का 2 पुलस्त्याख्यान उत्तरकांड, C का 4 ताड़का आख्यान बालकांड, D का 1 सुनासेप आख्यान बालकांड, ठीक है। विकल्प ना मिलने की वजह से C का 4 और D का 1 सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और प्रश्न हैं, देख लेते हैं हम। पुराणम भवति इति पुराणम इयम् उक्तिः कस्मिन् ग्रंथे उपलब्धम अस्ति। तो अब कस्मिन् ग्रंथे उपलब्धम अस्ति जब पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले देखना है कि ये पंक्ति है किसकी। जब ये पता चल जाएगा किसकी है, तो उस व्यक्ति का ग्रंथ जो होगा उसी ग्रंथ में मिलेगी। तो पुराण कितनी बार विमलेश जी, कितनी बार संजीव जी ने आपको पढ़ाया होगा, पुराणम भवति इति पुराणम। यह पंक्ति किसकी है? आचार्य यास्क की है, ठीक है। आचार्य यास्क ने पुराण का लक्षण जो किया वो किया पुराणम भवति इति पुराणम, ठीक है। तो यास्क का इसमें से कौन सा ग्रंथ है? महाभारत तो हो गया कृष्णद्वैपायन व्यास जी का, रामायण हो गया किसका? रामायण हो गया वाल्मीकि जी का, अष्टाध्यायी किसकी हो गई? पाणिनि, भगवान पाणिनि की, और बचा क्या? निरुक्त। तो निरुक्त लिखा है यास्क जी ने, तो निरुक्त में ये पंक्ति मिलती है, क्योंकि इयम् उक्ति कस्मिन् ग्रंथे उपलब्धम अस्ति, ये लक्षण किया यास्क ने, और यास्क ने ग्रंथ लिखा कौन सा? निरुक्त। तो निरुक्त में ये पंक्ति आपको मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आंध्रवंशस्योल्लेखम कस्मिन् पुराणे भवति। तो बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है ये, ध्यान रखना। कुछ वंशों के वर्णन मिलते हैं पुराणों में, लेकिन आंध्र वंश का जो वर्णन है वो विष्णु पुराण में प्राप्त होता है। मत्स्य पुराण जो कि सबसे प्रथम पुराण है, सबसे आदि पुराण है, ठीक है। ये प्रश्न कई बार हमको फोन पे भी पूछा गया, तो आप ध्यान रखिए, मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्रथम पुराण है, आदि पुराण है। अग्नि पुराण जो है उसको विश्वकोश कहा जाता है। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अग्नि किस पुराण को विश्वकोश के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, अग्नि पुराण को विश्वकोश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आप अच्छे से इस बात को ध्यान रखिए। शकुंतलोपाख्यानम कस्य पुराणस्य संबद्धम अस्ति। ये प्रश्न थोड़ा सा भाषा यहाँ गलत है। शकुंतलोपाख्यानम केन पुराणेन संबद्धम अस्ति, ठीक है। केन पुराणेन
संबद्धम अस्ति। ठीक है, तो किस पुराण से संबंधित है? शकुंतलापाख्यान। ध्यान रखना, जब पूछा जाएगा कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसका उपजीव्य ग्रंथ कौन है, तो कौन है? मत्स्य पुराण। दो हैं, एक तो महाभारत और एक मत्स्य पुराण। तो मत्स्य पुराण जब अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य ग्रंथ है तो शकुंतलोपाख्यान किसमें पाया जाएगा? मत्स्य पुराण में पाया जाता है। मत्स्य पुराण के बारे में मैंने अभी पुनः आपसे एक बात बताई, क्या कि मत्स्य पुराण को सबसे प्रथम पुराण या आदि पुराण भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पुराणस्य पंचलक्षणम कस्मिन् पुराणे। प्रश्न का तात्पर्य है कि पुराण के जो पंच लक्षण है, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च, ये किस पर सबसे मतलब किस पर घटित होते हैं? क्योंकि ये सभी पुराणों पर घटित नहीं होते हैं पांचों लक्षण। तो किस पर घटित होते हैं? तो कह रहे हैं कि भैया बताइए कि पुराण के पांचों लक्षण कौन से पुराण पर घटित होते हैं? तो कहते हैं विष्णु पुराण पर। विष्णु पुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें पुराण के पांचों लक्षण इस पर घटित होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। सप्तद्वीपा नाम उल्लेख कुत्र वर्तते। सप्तद्वीपों का उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है? तो सप्तद्वीपों का उल्लेख विष्णु पुराण में प्राप्त होता है। अब देखिए विष्णु पुराण आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। कितने प्रश्न आ गए? सप्तद्वीपों का उल्लेख विष्णु पुराण से प्राप्त होता है। आंध्र वंश का कहाँ मिलता है, चर्चा कहाँ मिलती है? तो विष्णु पुराण में मिलती है। पांच लक्षण किस पुराण पर सबसे ज्यादा घटते हैं? तो विष्णु पुराण पर घटते हैं। पुराणम पंचलक्षणम जो है वो सबसे पांचों लक्षण जिस पुराण पर घटते हैं वो पुराण कौन है? विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण, ये प्रश्न बता रहे हैं कि विष्णु पुराण आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए आप उसको अच्छे से विष्णु पुराण के और तथ्यों को तैयार करिएगा। विष्णु पुराण हो गया, मत्स्य पुराण हो गया, अग्नि पुराण हो गया, स्कंद पुराण हो गया और भागवत पुराण हो गया। इन पुराणों के प्रमुख प्रमुख आख्यान, प्रमुख प्रमुख घटनाएं और प्रमुख प्रमुख तथ्यों को आपको अच्छे से तैयार करके ही परीक्षा में जाना है। ठीक है, भगवद गीता कस्मिन् पर्वणि वर्तते? महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि वर्तते, या महाभारते कस्मिन् पर्वणि वर्तते विशेषण विशेष से हो जाएगा। ठीक है, महाभारत के किस पर्व में गीता का, श्रीमद् भगवद गीता का उल्लेख किया गया है? तो ध्यान रखना है आपको, भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा की गई है। ठीक है, भगवद गीता की चर्चा की गई है। एक हंस या चूंकि विकल्प में वो पर्व नहीं है, मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूं कि अनुशासन पर्व जो है, अनुशासन पर्व में हंस गीता की चर्चा भी की गई है। तो आपको ये तैयार करना है कि हंस गीता की चर्चा भी आई है इसमें। ठीक है, पर्वों का क्रम आपको अच्छे से तैयार करके रखना है, क्योंकि पिछली बार जब हम स्ट्रेटजी वीडियो देख रहे थे तो आपको पता है कि पर्वों के क्रम अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो आपको पर्वों के क्रम अच्छे से तैयार करके रखना है। जैसे यही देख लीजिए कि आदि सभा वन विराट, तो आदि सभा इसमें है नहीं, वन भी नहीं है, तो विराट, विराट हो गया चौथे नंबर का। ठीक है, आदि सभा वन विराट, फिर आएगा क्या? उद्योग 5, और उद्योग का मतलब है, उद्योग मतलब कर्म करना, युद्ध करना। ठीक है, तो युद्ध में सबसे पहले सेनापति कौन बना? भीष्म बने, तो उसके बाद आ जाएगा भीष्म 6। और शांति पर्व सबको ज्ञात होगा कि महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है शांति पर्व, जो कि 12वां पर्व है। ठीक है, ध्यान रखना है। भगवद गीतायाः विश्वरूप दर्शन नामकम अध्यायः वर्तते। ठीक है, चलो इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। गीता में कितने अध्याय हैं? सभी अध्यायों के नाम आपको तैयार रखने हैं, सभी अध्यायों की विषय वस्तु आपको तैयार रखनी है। प्रश्न पूछे जाएंगे, निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, उनके क्रम पूछे जाएंगे, उनके नाम पूछे जाएंगे। तो आपको कहीं भी गड़बड़ाना नहीं है, अच्छे से तैयारी करके रखनी है। ठीक है, देखते हैं कितने विश्वरूप दर्शन नामकम अध्याय। तो सबसे पहले तो देखिए विश्वरूप दर्शन नामक अध्याय। विश्वरूप दर्शन नामक अध्याय जो है, एकादश अध्याय का जो नाम है
विश्वरूप दर्शन नामक अध्याय है। जब बार बार अर्जुन को क्या हो जाता है, विषाद हो जाता है, प्रश्न करता रहता है, वो युद्ध करने को तैयार नहीं होता है, कौन, अर्जुन, तो फिर वो अंतिम में अपना विश्वरूप दर्शन ही उसको दिखलाते हैं कि देखो जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, जो कुछ है सब मेरी ही अभिव्यक्ति है, जो कुछ नाश होता है सब मुझ में ही आता है, और जो कुछ दिख रहा है वो सब मैं हूँ, जो नहीं दिख रहा है वो भी मैं ही हूँ, ठीक है, सब कुछ मैं ही हूँ, देख लो। विश्वरूप दर्शन दिखाते हैं अर्जुन को, और तब अर्जुन को पता चलता है कि मैं तो बिना वजह परेशान था। तो किसका नाम है, 11वें अध्याय का, 11वें अध्याय का नाम है क्या, विश्वरूप दर्शन नाम है। आपको सभी अध्याय अच्छे से तैयार करके रखने हैं, क्योंकि अध्यायों के नाम, अध्यायों का क्रम आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। आगे फिर अभी प्रश्न आएगा, देवदत्त नामकम शंखम कस्य पात्रस्य, महाभारत के किस पात्र का, जो देखिए सभी के कुछ शंखों के नाम थे, धनुषों के नाम थे, तो वैसे ही कह रहे हैं कि महाभारत के किस पात्र के शंख का नाम देवदत्त था। तो पांचजन्यम ऋषिकेशो और देवदत्तो धनंजय, धनंजय नाम था अर्जुन का, किसका नाम था, धनंजय। अर्जुन के 10 नाम थे, उन नामों में से एक नाम था धनंजय, तो धनंजय नाम था किसका, अर्जुन का, तो अर्जुन के शंख का नाम था देवदत्त। कृष्ण के शंख का नाम क्या था, ऋषिकेश, ठीक है, ध्यान रखना। भगवत गीतायाम कत श्लोका हसन्ति, आपको ज्ञात होगा कई बार गीता की परीक्षा भी काशी में कराई जाती है, श्रृंगेरी में कराई जाती है, उसकी प्रतियोगिताएं होती हैं। गीता में 700 श्लोक हैं, कितने हैं, 700 श्लोक हैं, और उन 700 श्लोकों में दार्शनिक चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से की गई है, और इसीलिए गीता को उपनिषदों का सार कहा जाता है, ठीक है। उपनिषदों का सार किसे कहा जाता है, गीता को कहा जाता है। इसीलिए जो एक तरीके से वेदांत का जो प्रस्थानत्रयी है, उसमें गीता का भी स्थान समुचित रूप से स्थित है। इसलिए आपको गीता की महत्ता को समझते हुए उसके अध्याय, उसके श्लोक संख्या और अध्यायों का क्रम और विषय वस्तु आपको तैयार होनी चाहिए, ठीक है। अंतिम प्रश्न है आज की कक्षा का, जो कि हम देख लेते हैं, विकल्प वाइज है। उचित क्रमम अस्ति, उचित क्रमो अस्ति, ठीक है, क्रमो अस्ति क्या है, उचित क्रम देख लेते हैं। तो फिर वही बात, देखिए आ गया क्रम वाला प्रश्न, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो आएगा सांख्य योग, क्यों, क्योंकि सांख्य योग दूसरे अध्याय का ही नाम है। अर्जुन विषाद योग और सांख्य योग, अर्जुन विषाद इसमें कहीं दिया नहीं है, इसका मतलब है उसके बाद सबसे पहले सांख्य ही आएगा। तो ऐसा विकल्प खोजिए जिसमें सी विकल्प सबसे पहले हो, देख लो, सी एक दूसरे में है और एक चौथे में, इसका मतलब पहला और तीसरा तो गया, पहला और तीसरा तो नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि सी विकल्प सबसे पहले होना चाहिए, तो सी केवल दूसरे में है और चौथे में है। अब आगे चलते हैं, सी मिल गया हमको, सांख्य योग हमको मिल गया, जो कि या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो सांख्य योग के बाद आएगा कौन सा, भक्ति योग, क्यों, क्योंकि भक्ति योग जो है 12वें अध्याय का नाम है, 11वें अध्याय का नाम है विश्वरूप दर्शन और 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग, ठीक है। तो भक्ति योग हो गया, तो सी के बाद आ गया ए, तो यहाँ सी के बाद है बी, यहाँ है सी के बाद ए, तो वैसे तो ये विकल्प सही हो गया डी वाला, चौथा विकल्प हमारा सही हो गया, हमको विकल्प आंसर मिल गया, लेकिन फिर भी जो बचे हुए बाकी के हम देख लेते हैं, ठीक है। 15वें अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग अध्याय, ठीक है, 15वें अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग, और मोक्ष संन्यास योग जो नाम, मोक्ष संन्यास योग अध्याय जो नाम है वो 18वें अध्याय का नाम है। तो इसलिए सबसे पहले आएगा दूसरा मतलब सी, उसके बाद आएगा 12वां मतलब ए, ठीक है, 12वां, उसके बाद आएगा 15वां पुरुषोत्तम योग मतलब बी, और उसके बाद आएगा 18वां मतलब डी। तो सी ए बी डी, जिस विकल्प में सी ए बी डी नाम का विकल्प है वो विकल्प हमारा चौथा है, अतः चौथा जो विकल्प है वो हमारा सही प्रश्न, सही आंसर हमको मिल गया। तो आज कुछ एक 15 प्रश्न लगभग रामायण के और 5 प्रश्न पुराण के और 2-4-5 प्रश्न महाभारत के हमको देखने को मिले, और गीता के 5 प्रश्न देखने को मिले, 3-4। तो इस तरीके से आज लगभग 30-35 प्रश्न हमने किया, 40 प्रश्न। तो ध्यान ये रखना है
बार बार प्रश्न आपको हल इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि आपको प्रश्नों का चौमुखी आइडिया लग सके, कि विकल्पों में जो पूछा जा रहा है उससे संबंधित प्रश्न आ जाए, अभिकथन कारण बना करके आ जाए। अगली कक्षा जो भी आएगी प्रश्नों को लेकर के वो प्योर अभिकथन कारण और कथन पर आधारित होगी। ये ऐसे विकल्प नहीं दिए होंगे, या तो अभिकथन कारण दिए होंगे और या तो ऐसे प्रश्न होगा कि कथनद्वयम् अस्ति और अभिकथन 1, अभिकथन 2, और नीचे दिया होगा अभिकथन 1 सही है 2 गलत है, 2 सही है 1 गलत है, दोनों सही है दोनों गलत हैं, या फिर अभिकथन कारण के रूप में प्रश्न आपको दिया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको उससे एक बेहतर आइडिया लग सकेगा और एक बेहतर समझ विकसित हो सकेगी प्रश्न पत्र को लेकर के, और प्रश्न पत्र का जो भय होता है वो निकल सकेगा आपके मन से, हृदय से। तो प्रश्न जरूर लगाते रहें और जो नई बातें प्रश्न पत्रों को हल कराते हुए मिलती हैं उनके नोट्स बनाएं, उनका रिवीजन करते रहें, क्योंकि परीक्षा एकदम पास में है। और अभिकथन कारण के प्रश्नों में कई छात्रों की सूचनाएं आई हैं, कई छात्रों के मैसेज आए हैं कि समस्या होती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए 50 प्रश्न अभिकथन कारण वाले हम जरूर कराएंगे, और जो टेस्ट सीरीज कराएंगे उसमें भी अभिकथन कारण के जो प्रश्न होंगे उनको हम हल कराएंगे, ताकि अभिकथन कारण के प्रश्नों में आपको समस्या ना हो। और चूंकि आप कहीं भी विश्वविद्यालय में जाएंगे, चाहे JNU, BHU, DU, हैदराबाद, AMU, जामिया, जहां भी आप जाएंगे, तो उसमें आपका तो है ही, आप अपना करियर बनाने जा रहे हैं। यदि आप हमको शिक्षक मानते हैं तो उसमें हमारे लिए भी गौरव की बात है, क्योंकि जब भी छात्र का जो सक्सेस होती है, छात्र की सक्सेस होती है, छात्र की जो सफलता होती है, वही उसके शिक्षक की भी सफलता होती है। तो मेरी ये आशा है कि आप सब सफल होंगे, इस सब से आपको एक बेहतर आइडिया मिलेगा, बेहतर विचार मिलेगा, और सफल होकर के हमारा संस्कृत स्पेस का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। युवा स्यात् साधु युवा। फिर मिलते हैं आपको अगली कक्षा में। नमस्ते।